हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। डियर फ्रेंड, आई होप यू आर डूइंग वेल। एंड आज की जॉब अपॉर्चुनिटी में हम बात करेंगे आपकी CSIR के डिपार्टमेंट में आपकी वैकेंसी निकली है। डियर फ्रेंड, CSIR के मल्टीपल डिपार्टमेंट है। इससे पहले हमने आपके नीरी के डिपार्टमेंट में वैकेंसी को डिस्कस किया था एंड अदर इम्पोर्टेंट वैकेंसी को डिस्कस किया था। तो आप प्लीज़ CSIR की अपॉर्चुनिटीज़ को एक बार ज़रूर देखें। इनके आपके अलग-अलग स्टेट में अलग-अलग डिपार्टमेंट है, इस बात को आपको नोटिस करना है। एंड सभी में इस साल काफ़ी अच्छी-अच्छी अपॉर्चुनिटी निकली है। 12th के बिहाफ़ पर आपकी बेस्ट अपॉर्चुनिटी निकली है। सेंट्रल गवर्नमेंट का आपका डिपार्टमेंट है, तो आइए पीडीएफ को हम डिस्कस करेंगे। तो डियर फ्रेंड, एडवर्टाइज़मेंट से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। एंड वैकेंसी की बात करें तो आपकी वैकेंसी है JSA में आपकी वैकेंसी है 36,220 की आपका सैलरी रहने वाले हैं। एंड इसके साथ आपके अदर अलाउंस भी इसमें प्रोवाइड कराते हैं। तो आइए हम अपॉर्चुनिटी को स्टेप बाय स्टेप सभी डिस्कस करते हैं एंड इनके एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड भी हम इस पर बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पीडीएफ को पढ़ना। तो एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपका 26/4/2025 से स्टार्ट हो गई है एंड 17 मई तक आप इस जॉब के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस बात को आपको ध्यान देना है। तो आगे बढ़ते हुए हम सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को फोकस करेंगे। एंड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं नेम ऑफ पोस्ट एंड पोस्ट कोड से रिलेटेड। आपको यहाँ इजीली इसके लिए देख सकते हैं, जिसमें कि डियर फ्रेंड आपका JSA की पोजीशंस हैं। JSA में आप यहाँ चेकआउट करेंगे पे लेवल से रिलेटेड आपका 36,220 है एंड मैक्सिमम एज आपकी है 28 ईयर ओल्ड। एंड वैकेंसी से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं कैटेगरी वाइज, जिसमें कि आपके अनरिजर्व के लिए 3 है, शेड्यूल कास्ट के लिए 1 है, शेड्यूल ट्राइब के लिए आपकी 2 है एंड OBC कास्ट के लिए आपकी 1 पोजीशन रहने वाली है। तो स्मूथली आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं, कुछ भी आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। मूव ऑन द अदर पॉइंट्स। एंड इस प्रकार आप FNNA वाले डिपार्टमेंट में देखेंगे, एक पोजीशन है आपकी अनरिजर्व कैटेगरी के अंडर। सैलरी आपकी सेम रहने वाली है। पे स्केल आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। एंड उसके बाद SNP डिपार्टमेंट में आपकी पोजीशन है 36,200, आपकी सेम सैलरी है, सेम आपकी एज है एंड पे स्केल भी आपका सेम रहने वाला है। मूव ऑन द अदर पॉइंट्स। एंड ये आपके डिपार्टमेंट है जनरल हो गया स्टोर एंड परचेज से रिलेटेड। आइए क्वालिफिकेशन को हम समझते हैं। क्वालिफिकेशन में आपके सभी में 12th मांगा है। इस चीज़ को आप यहाँ पे नोट करेंगे, 12th आपका मांगा है। एंड आपका जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट की आपकी सभी डिपार्टमेंट में आपकी है। एंड जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपको असिस्ट करना है। जनरल फंक्शंस आपके होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, स्टोर एंड परचेस। जिस भी डिपार्टमेंट के लिए आप अप्लाई करेंगे तो आपको वहाँ पर जनरल असिस्मेंट करना है एंड जो आपके सीनियर्स आपको टास्क देंगे उससे रिलेटेड आपका काम रहने वाला है। तो डियर फ्रेंड, काफ़ी ईजी जॉब है एंड लो कॉम्पिटिशन आपकी जॉब है। CSIR के इस साल हमने ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी को कवर किया था, जिसमें कि आपके अलग-अलग डिपार्टमेंट में अलग-अलग वैकेंसी को हमने डिस्कस किया है। स्टेनोग्राफर की आपकी होगी, JSC की बेस्ट आपकी पोजीशन है, 12th बिहाफ़ पर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की बढ़िया पोजीशन है। तो मूव ऑन द अदर पॉइंट, आइए आगे देखते हैं। आपका की डिप्रेशन से रिलेटेड बता रखा है 35 वर्ड पर मिनट आपका इंग्लिश में होना चाहिए एंड हिंदी में आपका 30 वर्ड पर मिनट की इन्होंने बता रखा है। 12th आपका इसमें मांगा है। तो अदर टर्म्स एंड कंडीशन आप बेनिफिट में चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें कि आपका DA हो गया है, HRA हो गया है एंड अदर आपके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के PF से रिलेटेड होते हैं वो आपके सभी इसमें प्रोवाइड करे जाएंगे। तो प्योरली आपकी ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है CSIR के अंडर में। एंड ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है। डियर फ्रेंड, ये आपके बेसिक फॉर्म है, तो आप इनको एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, तो इसमें आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आइए अदर में देखते हैं। आपका नेम, डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड आपका 10th का सर्टिफिकेट लग जाएगा, तो स्मूथली आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर पाएंगे। मूव ऑन द अदर पॉइंट। आयु सीमा से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट करेंगे। लास्ट डेट से रिलेटेड हमने बात कर ली थी, 17 मई आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। PWD कैंडिडेट से रिलेटेड आपको एज पर GOI रिलैक्सेशन रहने वाला है। एंड जो हमारे अदर कैटेगरी के अंडर में है तो उनको भी एज पर GOI एज कैटेगरी के अंडर आपका रिजर्वेशन रहेगा। CSIR इस बार आपके AMPRI भोपाल में वैकेंसी निकली है। इससे पहले हमने आपकी हिमाचल प्रदेश, दिल्ली एंड अदर बेंगलोर, अदर स्टेट में मल्टीपल वैकेंसी को डिस्कस किया है। सिलेक्शन प्रोसीजर से रिलेटेड बात करें तो इसमें आपका CBT रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्वालिफाइंग नेचर रहेगा, देन सेकंड में आपका काउंट किया जाएगा। पेपर 1 पेपर 2 के बिहाफ पर आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा। मूव ऑन द अदर पॉइंट। आइए
मोड एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन को हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें कि आपका सेकंड में टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड रहेगा। जो सिलेक्टेड सिटीज़ ऑफ मध्य प्रदेश के अंडर में आपकी टाइपिंग टेस्ट रहेगी। टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड हमने ऊपर बात कर लिया था। एंड इस प्रकार आप सभी पॉइंटों को एक बार स्मूथली ज़रूर चेकआउट करिएगा। एंड आप यहाँ रिजर्वेशन रूल्स एंड रेगुलेशन से रिलेटेड देख सकते हैं जी। शुड नोट बिलो आप 18 हो, 18 प्लस आपका चाहिए। एज रिलैक्सेशन के अकॉर्डिंग बात करें तो 5 ईयर है आपका SC/ST के लिए, 3 ईयर है आपका OBC के लिए। पॉइंट नंबर बी को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, हिंदी एंड इंग्लिश बोथ इन्होंने दे रखा है। इस प्रकार आप SC/ST OBC NCL से रिलेटेड यहाँ पे चेकआउट करेंगे। OBC सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपका लेटेस्ट का OBC सर्टिफिकेट लगेगा, नॉन क्रीमी सेंटर का, गवर्नमेंट का। एंड इस प्रकार आपका PWD कैंडिडेट से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। टोटल 15 ईयर फॉर SC/ST एंड 13 ईयर फॉर OBC कैंडिडेट रहेगा। एंड जनरल के लिए आपके 10 ईयर्स रहेंगे PWD कैंडिडेट के अकॉर्डिंग। एंड इस प्रकार आप यहाँ पे सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को जरूर एक बार चेकआउट कर लीजिए। एंड स्क्रैप से रिलेटेड बता रखा है, जो हमारे PWD कैंडिडेट स्क्रैप यूज़ करेंगे उससे रिलेटेड बता रखा है। इन पॉइंटों को आपको पढ़ना आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड आपका आइए आगे हम देख लेते हैं स्मूथली सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को। एंड हाउ टू अप्लाई के लिए इन्होंने पूरा प्रोसीजर बता रखा है। पेज नंबर 19 से आप इजीली चेकआउट कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट भी इन्होंने बता रखी है आपको कैसे अप्लाई करना है। लास्ट डेट से रिलेटेड आपको पासपोर्ट साइज फोटो एंड सेलेक्ट कैसे करना है। डियर फ्रेंड, इसमें आपकी 500 की फीस रहने वाली है, जो कि आपको ऑनलाइन डिडक्ट होगी। एंड इस प्रकार आपके CGP SGP OGP के अकॉर्डिंग बता रखा है, कन्वर्ट करेंगे आप इन परसेंटेज में। एंड ये आपके डॉक्यूमेंट अपलोड से रिलेटेड बता रखा है। पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, आपके रिसेंट डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका 10th का सर्टिफिकेट लगेगा, 12th का सर्टिफिकेट लगेगा, कॉपी ऑफ गैजेटेड नोटिफिकेशन से रिलेटेड बता रखा है। तो स्मूथली आप इसको चेकआउट करिएगा। पोजीशन भी आपकी ठीक है। एंड देयर इज एन नो नीड टू सबमिट ए हार्ड कॉपी ऑफ एप्लीकेशन। डियर फ्रेंड, इससे पहले जो हमारे हिमाचल में वैकेंसी निकली थी, बेंगलोर में वैकेंसी निकली थी, उनमें हमें हार्ड कॉपी भी सेंड करनी थी। तो इसमें आपके कुछ भी हार्ड कॉपी सेंड नहीं करनी है। इस बात को भी आप नोट करते हुए आगे बढ़ेंगे। इस वीडियो को उन कैंडिडेट को फ़ायदा होगा जो कि आपके पेशेंस के साथ वीडियोस को चेकआउट करते हैं एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट को सुनते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप ज़रूर अच्छी तरीके से सुनें जब तक वीडियो आपकी वाइंड अप ना हो जाए। एंड रिटन टेस्ट से रिलेटेड आप यहाँ चेकआउट कर सकते हैं। या तो आपका OMR बेस्ड रिटन टेस्ट होगा या आपका CBT रहेगा। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ कैंडिडेट से रिलेटेड। 10th एंड 12th का एग्जामिनेशन स्तर आपका रहने वाला है। लेवल ऑफ एग्जाम आपका रहेगा। टोटल क्वेश्चन रहेंगे आपके 200। एंड टाइम अलाउड की बात करें तो 2 आवर 30 मिनट आपका रहने वाला है। 1 घंटे में बात करें डियर फ्रेंड, मेंटल एबिलिटी टेस्ट के अंडर में आपका रहेगा, जिसमें कि 200 क्वेश्चंस रहेंगे। एंड इस पेपर में कोई भी ना नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, इस बात को आपको ध्यान देना है। 2 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चंस रहेगा, एक करेक्ट मार्क्स के लिए आपके 2 नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार आपका पेपर 2 रहेगा, जिसमें कि आपका जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज 50 टेक क्वेश्चन एंड 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर आपका रहेगा। 150 क्वेश्चंस आपके रहेंगे। एंड इसमें आपका एक नेगेटिव मार्किंग है एवरी रॉन्ग आंसर के लिए। ऊपर वाले पेपर 1 में आपका कुछ भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नीचे वाले में आपकी नेगेटिव मार्किंग है। इस बात को आपको ध्यान देना है। एंड इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट से रिलेटेड बता रखा है 35 वर्ड पर मिनट एंड हिंदी के लिए 30 वर्ड पर मिनट, 10 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। एंड आपको KDP में आप यहाँ कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप इन सभी पॉइंटों को चेकआउट कर लीजिएगा। लिस्ट ऑफ फॉर्मेट आपका बता रखा है, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप यहाँ से फॉर्मेट आपका बाद में काम आएगा एट ए टाइम ऑफ सिलेक्शन, जब आपका हो जाएगा ज्वाइनिंग वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको इस परफॉर्मा को भरना पड़ता है वेरिफिकेशन के लिए। तो ये आपके बाद के पॉइंट है। तो आप इनको एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा, जिसमें कि आपके SC/ST का फॉर्मेट, OBC EWS का फॉर्मेट दे रखा है। तो ये हमारा बाद का मैटर है, उसको हम बाद में देखेंगे। तो डियर फ्रेंड, वैकेंसी आपकी काफ़ी अच्छी है, सैलरी भी आपकी काफ़ी बढ़िया है एंड लो कंपटीशन आपकी वैकेंसी है। 500 की आपकी फ़ीस है। एग्ज़ाम पैटर्न की हमने सभी बात कर ली है। तो ये थी आज की अपॉर्चुनिटी, जिसमें कि हमने आपके CSIR के डिपार्टमेंट की वैकेंसी को डिस्कस किया है। एंड आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारी अदर वीडियोज़ को ज़रूर एक बार चेकआउट करें, जिसमें कि हमने मल्टीपल स्टेट के अकॉर्डिंग ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब को डिस्कस किया है। तो रखते हैं इस वीडियो को इसी पॉइंट तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस अपॉर्चुनिटी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। हैव ए गुड डे।